अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अमदाद फारूकी आपका मेज़बान। आज मॉर्निंग वॉक के दौरान जो हम किसी एक मेडिकल पे या सोशल इशू पे बात करते हैं, तो आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है थायराइड, गुदूद। थायराइड जो गुदूद होते हैं वो हमारे गर्दन में मौजूद होते हैं, और थायराइड गुदूद जब साइज़ में बड़ा हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो फिर गर्दन नुमाया हो जाती है, गर्दन सूज जाती है और गर्दन के बाहर जो है बड़ा सा एक निशान नज़र आता है, जिसको अंग्रेज़ी में गोइटर कहते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड को हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि ये एक नींबू है, तो जिस तरह नींबू को निचोड़े तो उसमें से रस निकलता है, ऐसे ही इस थायराइड ग्लैंड के अंदर से जो केमिकल निकलता है उसको थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन जो है ना, वो हमारे जिस्म के अंदर जो काम करता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह बिजली होती है घरों के अंदर काम करती है, और बिजली के जो वोल्ट होते हैं वो काम करते हैं। बैकग्राउंड में मैंने जो आपको मीटर दिखाया है बिजली का, ये दिखाने का मकसद भी यही है कि जिस तरह बिजली 220 वोल्ट जब पूरी आती है तो उस वक्त घर के अंदर पंखा भी सही चलता है, घर के अंदर टीवी भी सही चलता है, लाइटें भी सही चलती हैं, फ्रिज भी सही चलता है, मोटर भी सही चलती है। कहने का मकसद है कि हर चीज़ घर के अंदर सही चलती है। लेकिन अगर पीछे से आने वाली वापडा की जो वोल्ट हैं वो 150 आ जाएँ, 160 आ जाएँ, कम होना शुरू हो जाएँ, तो उस पर पंखा आहिस्ता हो जाता है, डिम हो जाता है, आवाज़ें देना शुरू करता है, मोटर भी सही नहीं चलती, वॉशिंग मशीन भी काम नहीं करती, फ्रिज भी काम नहीं करती, और कई चीज़ लाइटें भी काम नहीं करती, डिम हो जाती है। तो जैसे 220 पूरे वोल्ट बिजली के बड़े ज़रूरी हैं ताकि हर चीज़ अपना सही तरीके से काम करें, ऐसे ही थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म में नॉर्मल मिकदार में बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जिस्म का तुम्हारा जो निज़ाम है वो सही तरीके से काम कर सके। ऐसे ही अगर आने वाली बिजली जो है वो 220 की बजाय 260 वोल्ट, 270 वोल्ट और 300 वोल्ट पे चली जाए, इतनी तेज़ बिजली आएगी तो उससे पंखा जल सकता है, फ्रिज जल सकती है, टीवी जल जाएगा, लाइटें जल जाएंगी। गर्ज के अगर बिजली की वोल्ट बहुत तेज़ से आते हैं तो भी घर के अंदर नुकसान हो जाएगा, और बिजली के वोल्ट कम आते हैं तो भी घर के अंदर नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो गले के अंदर ग्लैंड है थायराइड, ये थायराइड अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बनाएगा तो उससे भी हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ख़राबियां पैदा हो जाएंगी। और अगर ये थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म में कम पैदा होगा तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लें, अगर वोल्ट कम आएंगे तो घर के अंदर बिजली की हर चीज़ स्लो हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन जो है हमारे जिस्म में कम पैदा हो रहा होगा, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में या डॉक्टरी में हाइपोथायराइड कहते हैं, तो थायराइड की कमी की वजह से इंसान का सारा जिस्म जो है वो स्लो हो जाता है। अब स्लो का मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे नशे की हालत में हो, जैसे नशेई होता है ना, इस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो काम होता है, उस शख्स का जिस्म जब स्लो होता है तो वो हर वक्त सोया सोया रहता है, थका थका रहता है, जागता कम है, लेटा हुआ टाइम ज़्यादा गुजारता है। और जिसको थायराइड की कमी हो जाए उसका जिस्म का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम रुई लें और उसको पानी में डालें, पानी में डालने से रुई भारी हो जाती है ना, ऐसे ही जिस्म के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। उस इंसान का चेहरा, आंखें, गर्दन, हलक, इसमें जो है ना सो जाना शुरू हो जाती है। फेफड़ों के अंदर पानी भरना शुरू होता है, दिल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर पानी आ जाता है, टांगों के अंदर पानी आ जाता है। गर्ज के अगर उसका वज़न पहले 50 किलो था तो ये 60, 70, 75 इस तरह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वज़न बढ़ने की एक बड़ी कॉमन वजह जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी होती है। जब वज़न बढ़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से, और साथ में जब दिमाग स्लो हो जाता है तो इंसान हर वक्त सोया सोया और थका थका रहता है। इसके साथ अगली बात जो होती है, उस इंसान की आवाज़ जो है ना वो बदल जाती है। आवाज़ जो है ना फटी फटी और मोटी मोटी आवाज़ आती है, जिसको कहते हैं बद्दी आवाज़ आना शुरू। फिर उसकी सर के बाल जो है ना वो गिरना शुरू, वो गंजापान आना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ उसी शख्स के अंदर जो है, अगर वो औरत जात है तो उसके अंदर पीरियड्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हार्मोन की ख़राबी, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और अगर वो मर्द हज़रात हों तो उनके अंदर जो है ना वो अज़दवाजी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, वो दिलचस्पी नहीं रहती, परफॉर्म नहीं होता, सीमन हार्मोन में, सीमन में जो जरासीम के टेस्ट हैं उसमें ख़राबी आ जाती है और बाप बनने की सलाहियत मुतासर होती है। इसके अलावा पेट पे आ जाते हैं। जब किसी शख्स का थायराइड हार्मोन काम नहीं करता तो उस शख्स को दायमी कब्ज़ होना शुरू हो जाती है,
खुराक खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खाना भूख ख़त्म हो जाती है, खाना हज़म नहीं होता। नाश्ता किया है तो शाम तक उसे भूख ही नहीं लगती, लेकिन उसके साथ साथ उसको कब्ज़ हो जाती है और शदीद किस्म की कब्ज़ होती है कि जो आम दवाइयों से ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। इसके अलावा जो उसके पट्टे हैं, गोश्त है, इसके अंदर जो है ना वो ढीलापन आ जाता है, लचक ख़त्म हो जाती है और ये इंसान जो होता है जिसको थायराइड की कमी होती है, ये सुस्त वजूद हो जाता है, जैसे किसी इंसान ने नशा किया हो और इस तरीके से चल रहा हो। तो याद रखें कि आप में, आपकी फैमिली में, करीबी अजीज़ों में अगर आप गौर करेंगे कि आदमी जो है ना उसका वज़न बढ़ रहा है, उसका चेहरा मोटा होता जा रहा है, चेहरे पे सोज है, पाँव पे सोज है और उसके साथ वो स्लो बात करता है, आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करता है। इसको यूँ समझ लें जैसे हम टेप रिकॉर्डर पे जो है ना वो गाना सुन रहे होते हैं और उसको स्लो कर दें तो जिस तरीके की आवाज़ आती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, या एक वीडियो जो आप मेरी देख रहे हैं इसकी स्पीड कम कर दें तो इस तरह की जो बात होती है ये स्लोनेस है। तो ये स्लोनेस होती है थायराइड की कमी के साथ जो है ना ये वाक़या होती है। तो थायराइड हार्मोन की ख़राबी वाले मरीज़ को आप पहचान सकते हैं अगर उसका वज़न देखने में बढ़ रहा हो, सोज आ गई हो, वो स्लो बात कर रहा हो, उसकी आँखों के ये बाल गिरना शुरू हो जाए, सर के बाल गिरना शुरू हो जाए, बाल गुच्छों की शक्ल में गिरें और पीरियड्स का मसला आना शुरू हो जाए, या बाप बनने की सलाहियत मुतासर हो, या दायमी कब्ज़ हो जाए, या इसके साथ उस शख्स को सांस फूलना शुरू हो जाए। ये सारी अलामात अगर आती हैं तो ये थायराइड की ख़राबी की अलामात हैं जिसकी तशख़ीस के लिए उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर दिखाने और इलाज करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन जो है वो जिस्म में तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, तो ये जितनी बातें बताएंगे इस सब का उल्ट कर लें कि थायराइड हार्मोन जब तेज़ होता है तो जिस्म की हर चीज़ तेज़ हो जाती है, बिल्कुल तेज़। इंसान जो है उसका वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, इंसान खाया जाता है, बहुत खाता है लेकिन उसको पेट में लगता नहीं है, वज़न फिर भी कम होता जाता है, बिल्कुल देखने में वो जो है ना वो लिसा लगता है, बिल्कुल जो है ना उसकी हड्डियाँ निकल आती हैं। फिर उसके साथ अगला काम जो होता है उसके हाथों में बड़े पसीने आते हैं, बिल्कुल त्रेलियाँ बहुत आती हैं, दिल की धड़कन बड़ी तेज़ महसूस होती है। थायराइड हार्मोन जब तेज़ होता है तो उसके साथ जो अगला काम होता है वो उस इंसान की नींद ख़त्म हो जाती है, वो इंसान जागता रहता है, परेशान रहता है, सोचता रहता है, इस तरह के मसाइल उसे बहुत सारे आते हैं। फिर उसके साथ जब इंसान सोचते रहता है, जागते रहता है, नफ्सियात का मसला होना शुरू हो जाता है बाज़ का, और इसी के साथ जब उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो फिर उसकी आंखों पे उसके असरात आते हैं, आंखें जो है बाज़ का सूजना शुरू होती हैं, आंखें बाहर को आती हैं, दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और आंखों के बाद आगे हार्ट के ऊपर बड़ा असर आता है। जब थायराइड तेज़ होता है तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, और बाज़ का दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से जो दिल के पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं, और जिसकी वजह से इंसान को सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके साथ पेट की बात करते हैं तो उस शख्स को अक्सर मोशन लगे रहते हैं। वो शख्स चूँकि पेट बहुत तेज़ चलता है तो इधर खाना खाया उधर वॉशरूम गया, इधर खाना खाया उधर वॉशरूम गया। तो थायराइड हार्मोन की तेज़ी जो है उसकी तमाम अलामतें जो थायराइड हार्मोन की कमी वाली अलामतें उसका ऑपोजिट होती है। जैसे अगर बिजली के वोल्ट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो उसके साथ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, और अगर बिजली के वोल्ट कम आ जाएंगे उसके साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप नोट करें कि आपकी फैमिली में किसी शख्स का वज़न तेज़ी से कम हो रहा है या तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई शख्स सोया रहता है या हर वक्त जागते रहता है, परेशान रहता है, या किसी को कब्ज़ है बहुत सारी, या किसी को मोशन लगे हुए हैं, तो या किसी की गर्दन जो है ना वो बड़ी नुमाया हो गई है, गर्दन जो है ना सूजी महसूस हो रही है, गर्दन के अंदर जो है ना वो गदूद महसूस हो रहे हो, तो उनको फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ मैं आप आज की इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।